अगर तुम्हारा पति तुमको फ़ोन कर रहा है, मान के चलो 11 बजे फ़ोन कर रहा है, तो 12:45 1 बजे तक बात हो जानी चाहिए। समझ गई? मैं अपनी बीवी से ही कह रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें 11 बजे फ़ोन करा तो 1 बजे तक हम बात करेंगे। संडे के दिन जिस दिन रविवार होगा उस दिन हम 2 बजे तक बात करेंगे। या तो संडे के दिन देखो होता क्या है कि 15 दिन में एक बार सेक्स होगा, यानी पूरे महीने में 3 बार से ज़्यादा सेक्स नहीं करना है। और पूरे महीने में 3 बार से ज़्यादा सेक्स नहीं करना है। और दूसरी चीज़ कि बातें जो है हर दिन 2 घंटे, और जो संडे है उस दिन पूरी रात। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि रविवार का दिन होता है ना, रविवार का दिन ये जब मूड किया, ऐसा नहीं कि हम दोनों का, कभी कभी रविवार का दिन कोई काम हो गया तो अलग बात है। नहीं तो मेरी बीवी ये कहेगी कि अरे ये अपने फ़ायदे के लिए आता है, जिस दिन इसको मूड रहेगा उस दिन ही करेगा, जिस दिन मुझे मूड रहेगा उस दिन नहीं मुझसे बात करेगा। ऐसा नहीं है। तुम मेरी मजबूरी समझती हो, जिम्मेदारियां समझती हो कि कितना ज़िम्मेदारी निभाता है, कितना काम करता है। तो मैंने जो कहा अगर तुम्हें उसके लिए सहमत हो तो अच्छी बात है ना, कि हाँ चलो मैंने तुम्हें 11 बजे फ़ोन किया तो 1 बजे तक बात की, या 10 बजे फ़ोन किया तो 12:30 बजे तक बात किया, और बाकी रविवार के दिन पूरी रात बात किया। तो अब ये नहीं कि अपने स्वार्थ से बात करता है, नहीं। सेक्स महीने में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर हमने कर लिया है सेक्स तो अब ये पूरे महीने नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने इस महीने में 3 बार सेक्स करना होता है, तो शायद मैंने 3 बार कर लिया होगा, मुझे याद नहीं है। 3 बार तो हुआ ही होगा, लेकिन अब अगले महीने में होगा। यानी अब जो है आज कितना तारीख है, 5 तारीख है, तो अब 5 तारीख है तो 12 तारीख को सेक्स होगा, यानी 10 दिन पे 12 या 15 तारीख को। ये इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्यार है वो प्यार से है, सेक्स से नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सेक्स करता हूँ। सच बताऊँ तो कि अरे मैं इसको सेक्स करूँगा तो ये खुश रहेगी, डेली सेक्स करूँगा तो खुश रहेगी। मुझे भी थोड़ी खुशी मिलती है, बट मैंने सुना कि अगर बीवी को ज़्यादा सेक्स करोगे तो खुश रहेगी। पर मैं सच बताऊं तो थोड़ा बहुत कमज़ोरी महसूस होता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है फिर भी, लेकिन मैं तुम्हें बताता ही नहीं हूँ। जैसे प्रॉब्लम ये होता है कि आँख के नीचे धब्बा देख रही हो काला काला, ये जो तुमने उस दिन देख लिया था पर मैंने बताया नहीं तुमको। दूसरी चीज़, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कोई भी खाना खाओ तो पचता नहीं है, बहुत तरह की दिक्कतें आती है। पर मैं कैसे बताऊं कि ज़्यादा मुठ मारने से कितना नुकसान है। बाल झड़ना, बहुत नुकसान होता है, लेकिन बीवी की खुशी के लिए करना पड़ता है, क्योंकि वो शरीर का ताकत है। अगर मुठ ना मारे तो बॉडी बन जाएगी। फ़ायदा क्या होता है, देखो 72 दिन जब कोई खाना खाता है तब जा कर के वीर्य बनता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं करूँगा तो नाराज़ हो जाएगी, मेरी भी बॉडी बन जाएगी अगर मैं वो सब काम ना करूँ तो। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं करूँगा डेली तो फिर बीवी नाराज़ हो जाएगी। तो अब महीने में 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं करूँगा बस। और बातें जो है रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यानी 1 बजे तक। अगर 11 बजे किया तो 1 बजे तक, और अगर 10 बजे किया तो 12 बजे तक। और गुड मॉर्निंग, और दिन में बहुत कम बातें होंगी। और अगर मैं कतर चला गया तो तुम्हें 3 महीना मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझे समझे, साथ दे, सपोर्ट करे, मेरे तकलीफ़ों को समझे कि हाँ इसकी भी ज़िम्मेदारी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। समझे? ऐसी बीवी हो तुम, मुझे यकीन है जब मुझे समझेगी, साथ देगी, सपोर्ट करेगी, तभी तो मैं कामयाब बनूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। जब तुम मुझे साथ दोगी, सपोर्ट करोगी, कभी भी मुझसे नाराज़ हो जाओगी, लापरवाह रहोगी, टाइम पे खाना नहीं खाओगी, काम करने टाइम ध्यान नहीं लगाओगी, हाथ कट जाएगा, या तुम्हें भी कुछ हो गया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं जी नहीं पाऊँगा अगर तुमको कुछ भी नुकसान हुआ तो। क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता, तुमको अगर कुछ भी थोड़ा होता है तो ये तुम अपने लिए ना सही पर मेरे लिए तुम अच्छे से रहो प्लीज़।
ये नहीं कि मेरे से बात नहीं करता है, मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं करता है, मुझसे नाराज़ है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा कभी मत करना। रोऊंगी ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा बोला है ना, तो तुमको भरोसा ज़रूर होनी चाहिए।